का उत्तर दे दूं। इसमें मैं प्रवेश, एक बहुत प्यारा प्रश्न है। हिंदी विभाग के एक अध्यक्ष विद्वान व्यक्ति ने पूछा है, बापू बहुत प्यारा प्रश्न, सुनिए साहब। मत्स्येंद्र, गोपीचंद, भर्तृहरि और गोरख, इनको आप किस क्रम में जोड़ना चाहेंगे? बड़ा प्यारा प्रश्न। मुझे अच्छा लगा कि नवनाथ में से उन्होंने 4 चुने। सुनो, मेरी समझ में, आपको मान लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूछा है तो मैं जवाब दूं, और मेरी समझ में आ रहा है गुरु कृपा से, इसलिए जवाब दूं। कोई बाध्यता नहीं कि आप स्वीकार कर लो। मेरे श्रोताओं को मैं स्वतंत्रता देता हूं कि व्यासपीठ से जो भी बोला जाए वो मेरी व्याख्या को मत पकड़ना, तुलसी की चौपाई को पकड़ना। मेरी व्याख्या गलत हो सकती है, हो सकती है साहब, हम जीव हैं। कहीं हम अपनी मानसिकता डाल देते हैं, अपना स्वभाव डाल देते हैं, अरे छोड़ो, अपना इरादा भी डाल देते हैं। इसलिए आप मूल को पकड़िएगा। मुरारी बात, मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने व्यासपीठ के प्रति समर्पित हैं कि आप ये कहोगे कि बापू ने कहा ने, बस उसके बाद कोई सो। इतनी आपकी श्रद्धा मैं पहचानता हूं, इसलिए मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। सुनो, मैं सबसे पहले भर्तृहरि को लाऊं। आदेश! भर्तृहरि आ रहा है। अलख! भर्तृहरि आ रहा है। लेकिन भर्तृहरि विषयी है, उसको बहुत लंबी यात्रा करना है। ये विषयी आदमी है। गोरख चरित्र में क्या आया? भर्तृहरि एक मृग वृंद को मारकर लौट रहा था, उज्जैन का महाराजा सम्राट भर्तृहरि मृगवध के निकला है। और उसी समय भगवान गोरखनाथ रास्ते में मिलते हैं। दूसरा का वध कौन करता है? विषयी करता है, भोगी करता है। भर्तृहरि नाम पुकारा गोरखनाथ ने। सम्राट भर्तृहरि, महाराज आप कौन हैं? मत्स्येंद्र का चेला गोरखनाथ हूं। आप कैसे जान गए कि मैं मृग का वध करके आऊं? देखो मेरे भाई बहन, जुवान बहन, प्रसाद 3 प्रकार के होते हैं। कुछ बातें ग्रंथ प्रसाद से जानी जाती है। ग्रंथ का प्रसाद, ग्रंथ कृपा हो तो कुछ बातें जानी जाती है। जिसको मैं वर्गीकरण करूं, कुछ बातें ग्रंथ प्रसाद से जानी जाती, कुछ बातें ग्रह प्रसाद से जानी जाती है। ये पंडित लोग इतनी अंगूठियां क्यों पहनते हैं? विद्वान किसी न किसी ग्रह से, एक विज्ञान है। मेरी निष्ठा कोई ग्रहों में नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं कुछ इसी में न मानूं, ये बात और है। मैं तो केवल एक ही ग्रह में मानूं, मंगल भवन अमंगल, गुरु ग्रह और मंगल ग्रह बाकी। लेकिन जगत को ग्रह प्रसाद होता है, ग्रह का एक प्रसाद होता है जिसमें ग्रह के प्रसाद से बात जानी जाती है। कृपा इस प्रकार होती है। तो गोरखनाथ जी जान गए गुरु प्रसाद से, भर्तृहरि तू शिकार करके आया, मृग को मार। भर्तृहरि विषयी है, जो दूसरे को हत्या करे क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए, अभक्ष भक्षण के लिए, ये विषयी है। जो अपने भोग के लिए दूसरे का भोग ले, वो विषयी है।
तो मैं इसी न्याय पर कहूंगा। फिर उसको भर्तृहरि को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। फिर तो वो कहता कि महाराज आप जान गए? बोले हाँ, मुझे माफ करे। बोले माफ की बात, मुझे तुझे एक सूचना देनी है। गोरखनाथ ने कहा कि तू किसी को जिला नहीं सकता तो तुझे किसी को मारने का अधिकार नहीं। विश्व के लिए उपयोगी सूचना, यदि तू जिला नहीं सकता तो तुझे किसी को मारने का अधिकार नहीं। और मेरे सामने देख भर्तृहरि, उज्जैन का सम्राट, मेरे सामने देख, मैं जिला सकता हूं। मेरे पास इतनी सिद्धि है कि मृतक को जिला सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं किसी को मारता नहीं हूं। तू विषयी है। इस गोरख चरित्र के प्रसंग से मैं उसको विषयी कहना चाहूंगा। ये प्रसंग गोरख चरित्र का है, किताब पढ़ लीजिएगा। और फिर जब भर्तृहरि को बहुत ग्लानि हुई, तब ये अवधूत ने उसी समय मंत्रोच्चार करके मृग को जीवित किया है। मैं जीवित कर सकता हूं लेकिन मृगया नहीं करता। तू जीवित नहीं कर सकता और पशु को मारता रहता है। अरे विषयी, विषयों को शंका कुशंका बहुत होती। वो फल के बाले में कितनी कितनी शंका कुशंका, शंका कुशंका आदि आदि। फिर तो गोरख ने कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूं नाथ संप्रदाय की, तेरा कान फाड़ दूं, श्रृंगी पहना दूं, बहुत लगवा दूं, लेकिन महारानी पिंगला से भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा और वो मां कहकर भिक्षा मांगना होगा। और भिक्षा पात्र लेकर भर्तृहरि बाणु लाख मालवा का मालिक है साहब, और भिक्षा द्यो ने मैया पिंगला। हमारे भर्तृहरि के नाटक में ऐसा हो आता, मैया पिंगला मुझे। लेकिन ये चारों का ये आप विद्वान ने पूछा है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय ने, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। भर्तृहरि विषयी है, फिर तो सिद्ध हो गया अवश्य, ठीक है। अब मुझे कहने दो, गोपीचंद साधक है, निर्विवाद तलगा जरड़ा की दृष्टिकोण से गोपीचंद साधक। जो आदमी ऐसा अपनी मैनावती मां को कह देता है, स्नान कर रहा था, अष्टपत्राणियां अंग मर्दन कर रही थी, मसाज कर रही थी, बहुत बड़े तेल का मर्दन करती थी और बड़ी जुहानी थी गोपीचंद की। उसकी मां मैनावती ऊपर बैठी थी और अपने बेटे की युवान काया को देखकर और ये सुंदरियां उसको नहला रही हैं, उसी समय मैनावती मां की आंखों से अश्रु के 2 बूंद गिरे गोपीचंद के अर्ध खूले देह पर, और चौंक गया आदमी। सूट दे दे। गोपीचंद सोचने लगा कि आकाश में बादल नहीं है, बिजली नहीं हो रही है, ये रोचिंती वर्षा कहां से हो रही है? नहीं रे बादलड़ी ने, नहीं रे आओ चिंता ना नीर क्या थी आया रे। गोपीचंद साधक की अवस्था में जब दीक्षित होता है और भर्तृहरि और गोपीचंद एक सराय में मिल जाता है, तब भर्तृहरि विषयी उसको साधक गोरखनाथ अपने बेख की भूमिका समझाता है कि ऐसी घटना घटी थी भर्तृहरि। और मैंने देखा कि बारिश कहां, तो देखा मेरी मां रो रही थी और मैं तो बालक हूं। एकदम उसी मेरा ऊपर का भाग खुला था, मैं दौड़कर मेरी मां को प्रणाम किया। मां तू क्यों रोती है, मैं तेरा बेटा हूं। युवान भाई बहनों, आप जुआन हैं, समझदार है, आपने कथा सुनी है तो इतना याद रखना, आपकी मां तुम्हारे वर्तन से कभी रोनी नहीं चाहिए। जिस मां की आंख में आंसू आ जाए उसकी जुआनी धिक्कार है।
क्यों रो रही है मां? मेरी कोई भूल हो गई? अब मैनावती बोली है, बेटा भूल नहीं है, लेकिन तेरे शरीर को देखते मुझे तेरे पिता की शरीर याद आ गया। मेरे पिताजी, हाँ, कि आवी रे काया, गुजराती है सर, तारा बापनी हती, तेरे पिता की ऐसी ही काया थी, लेकिन ये वीरे काया ना मरतक थया रे। वो काया अभी चली गई बेटा, काया नाशवंत है। मां ने बीज बो दिया और चेतना जाग गई। प्राइमर्स का बर्नर अब तो प्राइमर्स नहीं रहे, लेकिन जो बर्नर तपा हुआ होता है ना, उसको एक ही कांडी डालो, थोड़ा केरोसिन निकाल कर 80 मिनट फूल, कोई एक चिंगारी लग जाए और चेतना खिल उठती है। तो मां मुझे क्या करना चाहिए? कि बेटा एक काम कर, 12 वर्ष दिकरा राजवटू भो, 12 साल राज करना तुम्हें, तेरी मां कहती है। पण 13वें वर्षे रे ले जो देख रे, 13वें साल में तू वैराग ग्रहण कर लेना। 12 साल भोग, फिर जो भोग से गुजर, पहले भोग से पसार हो। कल भी कुछ लोग बैठे थे, पसार होना है, भोग से पसार होना पड़ेगा, रुक गए तो मरे। हनुमान जी बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन बने। वो सीधे लंका में लैंड हो सकते थे, बीच में रुके क्यों? लेकिन जगत की साधना को बताया कि सोना आए तो तिरस्कार मत करो, थोड़ा रो रो, उसको गुजरते जाओ, इन सबसे जरा मुलाकात करते जाओ, क्योंकि जानकी तक पहुंच, भक्ति जोग तक पहुंचना है। तो इसकी अनादर न करो, इसकी उपेक्षा न करो। ये सब साहब बुलेट ट्रेन होने तो सीधी मुंबई से चले और सीधी दिल्ली, लेकिन लोकल ट्रेन, हम सब तो लोकल ट्रेन है, इन सभी स्टेशनों से गुजरना चाहिए। ये माया और ये संसार, ये हमको इतना इतना घबरा दिया है। ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, लोकल स्टेशन छोटा सा आ जाए, वहां से भी गुजरे, जाते जाते पहुंचना। हनुमान जी क्यों रुके? रुके सीधे जा, कोई भी विघ्न की ऐसी तैसी। हनुमान जी कांचन के पास रुके, हमेशा हनुमान जी रस के पास रुके। सुरसा क्या है? सुरसा, रस लिया, मुंह में घुस गए, वहां तक का रस लिया। ये क्या संकेत है मेरी समझ में? इससे गुजरो। एक में विश्राम का प्रलोभन है, एक में थोड़ा बिलक का रजोगुण है, मैं खा लूं, मैं भूखी हूं, और एक तमोगुण, छाया पकड़ने के लिए आई सिंह का। तो हनुमान जी वहां से गुजरे और जाते जाते लंकिनी से भी गुजरे। ये लोकल ट्रेन है, बहुत कठिन। गोपीचंद की मां कहती है 12 साल तक भोग भोगो, राज भोगो, 13वें साल में भेग और लग गई साहब, चेतना जाग गई। 12 वर्ष कोने जो ने जोया, हूँ तो हमणा पैरूं रे भगो देख रे। ए माँ, 12 साल किसने देखे हैं? मैं तो अभी देख लूंगा। और अलाख निरंजन निकल पड़ा आदमी। तो मत्स्येंद्र मेरी व्यक्तिगत समझ में, मान मत लेना, लेकिन मुझे पूछा है तो सुनो। भर्तृहरि विषयी है, गोपीचंद साधक है, और मुझे कहने दो मत्स्येंद्र नाथ सिद्ध है, लेकिन मेरा गोरखनाथ शुद्ध है। एक भी स्खलन, जितना मैंने गोरख चरित्र पढ़ा, एक भी चरित्र बताओ जिसमें स्खलन। मत्स्येंद्र का 12 साल तक छलन कामरूदेश में, जो पूरी कथा मैंने आपको सुना दी, कौलाचार किया।
उस मैनावती रानी, मीननाथ बेटा, जो मैंने पूरी कथा आपको सुना दी, गोरख नको। तो गोरख सिद्ध भी है और शुद्ध भी है, पराकाष्ठा है, शुद्ध। शुद्ध की महिमा बड़ी है साहब।